आप ठाकुर जी की पूजा आराधना करिए, तुरंत फल की प्राप्ति नहीं होगी। दर्शन भी कर लेंगे, तुरंत फल की प्राप्ति नहीं होगी। शिशुपाल कृष्ण जी का दर्शन किए, कम से कम 100 बार किए होंगे, क्या उसकी मति बदल गई? ना। दुर्योधन दर्शन किए ठाकुर जी का, मति बदली नहीं ना। लेकिन सत्संग से तुरंत मति, क्योंकि मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हो पका उबराला। मज्जन फल पे किए तत्काला, यहाँ तुरंत तत्काल फल मिलती है महाराज। इसलिए सत्संग को बड़ा माना गया है, भगवान के दर्शन से भी बड़ा माना गया है, पूजा से भी बड़ा माना गया, तपस्या से भी बड़ा माना गया है। इस सत्संग को सुनने के लिए बड़े बड़े समाधिस्थ योगी संत लोग भी उठ जाते हैं। हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा होई न ऋण। जैसे सुखदेव जी महाराज के निराकार परमात्मा में निष्ठ रखने वाले, लेकिन जैसे ठाकुर जी के लीलानुवाद को सुने तुरंत खड़े हो गए महाराज, और खड़े होकर गाय कथा में बैठ गए सत्संग में। तो सत्संग जो है तपस्या से भी बड़ा है, इसलिए सत्संग की महिमा ज्यादा है महाराज। महाराज ये कथा आती है सत्संग विश्वामित्र वशिष्ठ जी की ये महाराज जी, ये एक बार विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ में तो आपस में बहुत लड़े हैं वो, इसलिए लड़ते थे। ये ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन वशिष्ठ जी कभी स्वीकार नहीं किए। कब स्वीकार किए? जब ये एक दिन विचार किए, निशाचर लोग आकर के हवन को भी भंग कर देते हैं, तपस्या को भंग कर देते हैं, तो विचार की चलो भाई अयोध्यापुरी अवतार लिए भगवान जो है, इसी बहाने से मैं दर्शन भी कर लूंगा और दोनों भाई को लुवा लाऊंगा। चले गए दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी को बोले कि अनुज समेत देव रघुनाथा निस्सर्वद में हो बसुनाथा। ये विचार किए कि मैं तो मारने में समर्थ हूँ, मार सकता हूँ सुबाहु मारीच को, लेकिन तार नहीं सकता। मार सकता हूँ लेकिन तार नहीं सकता, तो तारेंगे कौन? क्या भगवान तारेंगे? तो चलिए भगवान के पास। तो दशरथ जी के पास जा करके जब याचना की तो दशरथ जी साफ मना कर दिए, मैं सब चीज दे सकता हूँ, लेकिन राम देते नहीं बना तो गोसाई राम जी को देते नहीं बनता। मैं तन दे दूंगा, धन दे दूंगा, यहाँ तक नरक भी प्राप्ति कर लूंगा, लेकिन राम जी को नहीं दूंगा। हार गए महाराज विश्वामित्र जी महाराज। अंतिम में कौन दिखाई पड़े? एक अवलंब दिखाई पड़े, गुरु वशिष्ठ जी। क्यों? ये महापुरुष हैं जिनके गोद में ठाकुर जी गोद में बैठे हैं, जिनको व्याकरण पढ़ाए हैं, शिक्षा दिए, दीक्षा दिए, सब चीज दिए। यदि ये प्रसन्न हो जाएंगे तो राम जी मिल सकते हैं। तो हाथ निवेदन किए, प्रभु मैं प्रपन्न हूँ, आप हमको शरणागति स्वीकार करिए। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज वहीं पर स्वीकार किए कि भैया तुम ब्रह्मर्षि हो गए। क्यों? अब आप में विनम्रता आ गई। विनम्रता। क्यों? जब तक जीवात्मा में विनम्रता नहीं, तब तक उसमें विद्या नहीं आती, तब तक राम जी भी नहीं मिलते। नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना षष्ठ काष्ठानि मूर्खस्य न नमंति कदाचन। जैसे विद्या ही विनम्रता दिलाती है, विद्या ददाति विनयम। जिसमें विनम्रता नहीं, न तो भक्ति का अधिकारी है, न वो विद्या का अधिकारी है। अब इसमें विनम्रता आ गई तो गुरु वशिष्ठ जी कहे कि भैया तुम ब्रह्मर्षि बन गए। अब दे दिए राम और लक्ष्मण जी को गुरु वशिष्ठ जी महाराज, वहीं पर हाथ जोड़ के प्रपन्न हो गए। हार गए, तपस्या बड़ी है।